हुकूमत का पीटीआई को एक और धोबी पटका। मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर। आमिर कियानी, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास के नाम शामिल। फखर इमाम, जहूर कुरैशी, मलिक करामत खोकर, अस्मा कदीर समेत दीगर के लिए असम्बली के दरवाजे बंद। स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन ने फौरी डी नोटिफाई भी कर दिया। चंद रोज पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। 11 अरकान के इस्तीफे जुलाई में मंजूर हुए। शेख रशीद को मिलाकर अब तक 81 अरकान की असम्बली से छुट्टी हो चुकी। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई रहनुमा सीखपा। मरहलावार नहीं, तमाम अरकान के इस्तीफे इकट्ठे मंजूर किए जाएं। रहनुमाओं का मुतालबा, मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करना जमहूरियत के साथ मजाक करार। स्पीकर काले चोर की तरह आज फिर फरार हो चुके। उस वक्त हुकूमत 36% वोटों पर बैठी हुई है। बंद कमरों के फैसलों के बायस मुल्क को बड़े बहरानों का सामना है। फुलफौर आम इंतखाबात कराए जाएं। इदारों ने इकदाम ना किया तो अवाम फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर के पास जाने से पहले राजा परवेज अशरफ ने सरप्राइज दे डाला। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात ना हो सकी। हुकूमती रहनुमा पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। कैसा लगा एक और सरप्राइज? खान साहब असम्बली वापसी की प्लानिंग कर रहे थे, उधर पक्की वापसी हो गई। क्या आना है अब असम्बली वापस? अता तारड़ का तंजिया बयान। उम्मीद है खान साहब अब 35 पंक्चर वाली सियासत नहीं करेंगे। साद रफीक ने कप्तान को माजी याद दिला दिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं पार्लियामेंट को मजाक समझने वालों को पार्लियामेंट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। निगरान वजीर आला पंजाब कौन? डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत की तरफ से नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दिए गए हैं। अपोजिशन की तरफ से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़। इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से एक को बतौर निगरान वजीर आला तकर्रुर करेगा। पैंतीस पंक्चर से शुरू होने वाली सियासी कहानी 35 इस्तीफों पर आ गई। पार्लिमानी सियासत में 35 का हिस्सा अहमियत इख्तियार कर गया। सबसे पहले 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया, फिर यू टर्न लेते हुए सियासी बयान करार दिया। चंद रोज पहले स्पीकर ने पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर किए। आज फिर 35 इस्तीफों की मंजूरी। इस्तीफे 35 ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं, ये जानने के लिए देखिए न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया कि टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। हमारे नाम अच्छे थे, हुकूमत और अपोजिशन में तकरार, जो नाम दिए मुनासिब थे मगर अपोजिशन नहीं मानी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अपोजिशन ने निगरान वजीर आला के मामले को मुतनाज़ा बनाया। इन लोगों का रवैया गैर संजीदा। मामले पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत ने जो नाम दिए वो वजीर आला के लिए बेहतर नहीं। हुकूमत का तजवीज़ करदा एक नाम अभी रियासत का मुलाजिम है। इजलास से पहले ही वजीर आला ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था, जिससे इनकी बदनीयती जाहिर होती है। बदकिस्मती से सियासतदान निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके। हसन मुर्तज़ा ने कहा पीटीआई अरकान को डिक्टेशन देकर कमेटी में भेजा गया था। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए दो नाम सामने आ गए। साबिक सेक्रेटरी खजाना साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम फाइनल। वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। परवेज़ खट्टक और मुश्ताक गनी भी मुलाकात में शरीक।
हमारे पास मुल्क की तारीख के कम तरीन ज़खायर रह गए। आज कोई पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। IMF की शराइत मानने से रुपए की कदर में कमी, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मुल्क तबाह, 2 खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। इमरान खान कहते हैं मुल्क सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पहले मुशर्रफ और अब जनरल बाजवा ने उन्हें NRO 2 दिया। एक शख्स ने रजीम चेंज करने का फैसला किया और नामवर डाकुओं को इख्तिदार में बिठा दिया। प्रोजेक्ट इमरान से पाकिस्तान को पाक करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर इत्तलात की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गैर मुल्की एजेंट और फितने का खात्मा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इमरानी फितने ने मुल्क को मुआशी दिवालिये की तरफ धकेला। महंगाई, बेरोजगारी, IMF की सख्त शराइत इमरान खान की वजह से हैं। 2018 में अवाम पर मुसल्लत होने वाले अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। रूस से मार्च के आखिर में तेल की दरामद शुरू हो जाएगी। दोनों ममालिक में कस्टम शेयरिंग समेत 3 मुआहदे तय पा गए। तवानाई ताउन के लिए जामे मनसूबों और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी। रूसी वजीर तवानाई ने कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाह हैं। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं तवानाई, ज़राअत, मालियात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम के शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ है। रूस को सूबाई और कौमी मनसूबों के लिए भी दावत दी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंज का सामना है। कोई भी मुल्क इन चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी तामुन से चलना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन तकरीब से खिताब। नामवर अदाकारों की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्जाम। शोबिज़ स्टार्स ने अदाकार फिरोज खान को निशाने पर रख लिया। मीरा सेठी, मनाल खान, शर्मीन उबैद चनाए, मुसद्दिक मलिक, गुलकार आसिम अजहर, उस्मान खालिद भट्ट, यासिर हुसैन और फरहान सईद की फिरोज खान पर कड़ी तनकीद। जाती सर्दी के नज़ारे बड़े ही प्यारे। कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रिमझिम। बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों का नया सिलसिला शुरू। चमन के पहाड़ी इलाके कोशक टॉप पर बर्फबारी के बाद इमरजेंसी नाफिज। कला अब्दुल्ला में लेवीज एहलकारों ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में राब्ता सड़कें बंद। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिर गया। ड्राइवर की बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मानूर की शानदार कामयाबी पर वालदा आबदीदा हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दूसरा कॉन्वोकेशन। मानूर ने गोल्ड मेडल को वालिदैन के नाम कर दिया। कहती हैं वालिद ने ड्राइवर होकर मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया। महंगाई का जिन गरीबों को निगलने लगा। एक हफ्ते में 23 अशिया मजीद महंगी हो गई। प्याज 8 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 11 रुपए किलो महंगा। दालों और LPG की कीमत भी बढ़ गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 17 की कीमतें बरकरार रहीं। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर महंगाई 0.8% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो से भी बढ़ गया। हुकूमती इकदामात बेसुध। गंदम का कोटा जारी हुआ। आटे की कीमत कम हुई, ना रोटी सस्ती हो सकी। सस्ता आटा पॉइंट्स पर आवाम की तवील कतारें। चक्की आटा बदस्तूर 160 रुपए किलो में फरोख। तंदूर पर रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फरोख जारी। आटे की कीमत में इजाफे के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 9 माह में आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपए तक महंगा हुआ। पेशावर और कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1500, हैदराबाद में 1480 रुपए तक बढ़ी। मुख्तलिफ शहरों में आटे के अलग अलग निरख मुकर्रर हैं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।
यार हम तो दिल्ली गेट, दौले गेट, हर जगह फिर के पागल हो गए, कहीं से आटा मिल ही नहीं रहा। अब बताए हम क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाएगा। हुकूमत को कोई नया अमल निकालना चाहिए गरीब आवाम के लिए, क्योंकि ये वोट जो है गरीब ही देता है। जो गवर्नमेंट ही आटा मिल रहा है ना, वो अपने ही लोगों को पूछ रहे हैं। ठीक है, गरीब बंदा आजकल तो लाइन में लग रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आटे के जो पॉइंट है वो बढ़ाएं, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो मिलने में। डॉलर्स की कमी, पेट्रोलियम मसनूआत के लिए एलसीज नहीं खुल रही। एलसीज ना खुलने से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा रोजाना की बुनियादों पर कम होने लगा। मुल्क भर में पेट्रोल की खपत 5 करोड़ लीटर सिर्फ 3 करोड़ लीटर फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की किल्लत और मुमकिन बहरान का खदशा मुस्तरद कर दिया। हर मसले का हल देने वाला गूगल खुद मसाइल। गूगल ने 12,000 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का ऐलान कर दिया। अखराजात कम, मसनूई जहन पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। गूगल सरबराह के मुलाजमीन को ईमेल। गुज़िश्ता 4 माह में गूगल ने $14 अरब मुनाफा कमाया है। पंजाब और केपी के असम्बली तोड़कर मईशत पर मिसाइल गिराया गया। इलेक्शन इमरान खान की जिद नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के बाद होंगे। एहसन इकबाल का दो टोक ऐलान। वफाकी वजीर का कहना है, क्या जमानत है कि इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा। पता नहीं इमरान खान किस एजेंडे पर चल रहा है। मुल्क किसी सूरत डिफॉल्ट होगा, न किसी को गैर मुस्तहकम करने देंगे। पाकिस्तान को किसी सियासी एडवेंचर की नहीं, माशी इस्तेकाम की जरूरत है। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा जन्नाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा हो जाएगा। शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं हुकूमत को IMF से किस्त मिली न बाहर से इमदाद। मुल्क टेक्निकली दिवालिया हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हालात इतने संगीन हो चुके कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। कप्तान को इलेक्शन कमीशन से क्लीन बोल्ड होने का डर। पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ PTI ने प्लान B तैयार कर लिया। इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया गया तो पैटर्न इन चीफ बनाने पर गौर। कप्तान ने बड़े खिलाड़ियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। नया ओहदा पैदा करने के लिए पार्टी आइन में तब्दीली की जाएगी। मरियम नवाज 27 जनवरी को 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी। लीडर का शानदार इस्तकबाल करेंगी। लीगी रहनुमाओं ने तैयारियां शुरू कर दी। भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाए। इमरान खान फायरिंग केस की GIT वजारत दाखिला में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जुडिशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले दिन से ही सियासी बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। GIT के सरबराह ने मुकदमे में फर्जी गवाह और मुल्ज़िम मुतारिफ कराए। तफ्तीश ईमानदार और सियासी वाबस्तगी से पाक पुलिस अफसरान के सुपुर्द की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची पहुंच गए। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में खुलकर धांधली की गई। पोलिंग से पहले ही और बाद भी हेर फेर की गई। 5 दिन हो गए, इलेक्शन का नतीजा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। MQ रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर जमात इस्लामी का मेयर आ भी गया तो पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। हल्का NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात। इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इंतखाबात के लिए कल 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। PTI रहनुमा ने बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। मोहन सलाई की अलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। डायरेक्टर FIA ने अदालत से माफ़ी मांग ली। सरकारी मुलाजिम गलत काम भी करे और झूठ बोले, यह बर्दाश्त नहीं। मुल्क भर की स्टॉप लिस्ट पर डाले गए नाम तलब करेंगे। अदालत के रिमार्क्स।
किमाड़ी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम का केस। कराची ATC ने अली जैदी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 28 जनवरी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी से रोक दिया। अली जैदी ने कहा, बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम से रब्ता है, कल इनसे मुलाकात में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 2 कवरिंग उम्मीदवार सरफराज राजड़ और सेक्रेटरी इतलात आजिज धामरा दस्तबरदार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद सिंध से सेनेट की ये जनरल नशिस्त खाली हुई थी। इस साल सऊदीया समेत अरब ममालिक में पहला रोज़ा 23 मार्च को होने का इम्कान है। रमज़ान का चांद 22 मार्च बरोज़ बुध को नजर आ जाएगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक माह शबान 30 दिनों का होगा।